Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो गाइज यस, आज अभी आप मुझे देख रहे हो, बैठ कर बात कर रहा हूँ। आज था हमारा द रीबर्थ गेम का डे 1। जैसे मैंने बात की थी पिछले लगातार 81 डेज से हम वीडियोस बना रहे हैं, हमें अपना कंटेंट मिल गया। मैंने बात की थी कि यस्टरडे की वीडियो में कल से मैं आपको सुबह 3:30 बजे उठकर जो मैंने रीबर्थ गेम प्लान किया है वो फॉलो करते हुए दिखूंगा। लेकिन आप अभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ। देखो, लास्ट 2 डेज में जो इंसिडेंट हुआ कल या आज, उस इंसिडेंट से कुछ तो एक सीख मिली और इस गेम में मैं जाकर कुछ बड़ा करने वाला हूँ, इसका मुझे हिंट मिला। क्या सीन हुआ मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो जैसे कि मैंने रिसेंटली 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था। मैं इस फ्लैट पे आ गया, मेरा भाई पहले यहाँ पे रहता था, 6-7 महीने पहले आया। उस टाइम पे मेरा दिमाग में कोई नहीं था, यूट्यूब चालू करूँगा, मेरी वर्क गेम जैसे नाम मेरा दिमाग में आएगा, कंटेंट क्रिएशन करूँगा, खुद से फेस सामने लेकर आ रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैं ऐसा ही रह रहा था इस पीजी में जहाँ पे मेरा बेड था। मेरा सिर्फ खाना बनाना, मेरा प्लेट धोना और जो कुछ कचरा साफ करने के लिए मेड आती थी, लेकिन कचरा जो रहता था उसकी कोई सिस्टम नहीं बनी थी। इन द सेंस कि कोई फेंकता नहीं था, मैं फेंकता था और एक हॉल में बंदा था, वो हम रोज फेंकते थे, लेकिन रहते थे बंदे 6 to 7 इस फ्लैट में। तो वो ऐसे ही चलता रहता था। और क्या करते थे लोग, खाना खाते थे और खुद की प्लेट वैसे ही रख देते थे, और दूसरे दिन शाम को आकर वो मेड धोती थी खाना, बर्तन, और वो बर्तन वैसे ही पड़ते थे। इसीलिए फ्लैट में कॉकरोचेस और छिपकलियाँ बहुत पैदा हुई थी। मैं उस चीज़ पे उस टाइम पे कोई मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आया। बट व्हाट हैपन फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, लास्ट 2 मंथ, जब से मैंने रीबर्थ गेम स्टार्ट किया, यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने खुद को अपग्रेड करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ऐसी लाइफ नहीं ज़िंदगी जीनी। मैं खुद बाहर आया हूँ ऐसी ऐसी चीज़ें से जहाँ पे लोग फैन पे लटकते हैं, वहाँ से मैंने खुद को उठाया है कि किसी के सपोर्ट के बिना। तो मेरा काम है कि मेरे करोड़ों लोगों को मुझे सिखाना है कि लाइफ कैसी जीनी होती है, करोड़ों लोगों को अंधेरे में टॉर्च की तरह काम करना है। तो मैंने सिस्टम बनाई। मैंने क्या सिस्टम बनाई? 6 लोग हैं फ्लैट में, 7 लोग हैं, तो हर एक को महीने में, हर एक को मंथ में 2 बार कचरा बाहर रखना होगा। उसके लिए टाइम टेबल बनाया, 4 दिन में एक लोग का नंबर आएगा, साइकिल में चलता रहेगा। ओके, तो और एक चीज़ मैंने बताई कि खाना खाने के बाद अपना प्लेट खुद खुद का प्लेट धोना है। कितना, एक लोग खाता है तो एक प्लेट एक चम्मच रहता है। ओके, क्योंकि वहाँ पे झूठे बर्तन नहीं रखेंगे। देखो, क्योंकि दूसरे लोग खाना बनाते हैं, तो जब आप खाना बनाते हो तो आपके सामने अगर 1 दिन के पुराने बर्तन या फिर कुछ भी चीज़ झूठी दिखे तो आप बना पाएंगे वहाँ पे? लॉजिकल बात किया ना मैंने। तो ये लोगों को गुस्सा होने लगा, लोग मानने, लोगों उनको तो पता ही लॉजिकल बात है, वो फॉलो करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि उनकी ईगो पर ये बात आई, क्योंकि इससे पहले 3 साल ये फ्लैट पूरा गंदा था। मैंने आपको हालत दिखाई है, कलर का काम भी हमने किया है, क्योंकि हमें ज़रूरत थी अच्छे एनवायरनमेंट की। किचन में इतना ज़्यादा डर्ट हो गया था, मैंने सोचा कि नहीं, हम ऐसे नहीं रह सकते। इसलिए मैंने आगे जाकर ओनर से कांटेक्ट किया, नंबर निकाला और कांटेक्ट किया। विद इन 10 डेज उन्होंने कलर काम करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि हम लॉजिकली बात कर रहे थे। बाद में ऐसी चीज़ हुई कि वो सब चीज़ हो गई, मैंने आपको दिखाया। अभी आप पिछले वीडियो में देखोगे तो आपको मैंने डोर पे शो किया था, वहाँ पे मैंने टाइम टेबल बनाया था, हर एक का नाम साइकिल में था। सिर्फ मंथ में 2 बार, सिर्फ मंथ में 2 बार। और उसके लिए भी क्या मैंने किया था, मैंने खुद का इनिशियल रखा था कि भाई जो भी कचरा भरेगा तो मैं उसको बांध कर रख दूंगा और नई गार्बेज बैग रख दूंगा। मैं इतना भी कर रहा था लोगों के लिए। मैंने सोचा छोड़ दो, हर किसी को क्यों बताएं। वो मैं यहाँ पे सबसे छोटा हूँ, मैं कॉलेज करता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं जाता, क्योंकि वो सब लोग जॉब करते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, वो भी कर देता हूँ, तो वो भी मैं करने लगा। लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आई। और इन द सेंस व्हाट हैपन इन लास्ट वन वीक, मेरे मेंटली डिस्टर्ब होने लगी। क्यों? एक नया बंदा आ गया, उसने क्या किया, वो घर का चप्पल जो हम किचन में या फिर इधर इधर उधर, मतलब बेडरूम में यूज़ करते हैं, हॉल में, वो चप्पल लेके वो बाहर जाने लगा, वो बाहर भी यूज़ करने लगा। मतलब हम बाहर का जो चप्पल यूज़ करते हैं कहाँ पे भी जाने के लिए, वो चप्पल आप किचन में यूज़ करते हो, घर में यूज़ करते हो? कौन, कहाँ पे लिखा है ऐसा? मतलब बेसिक सेंस ऑफ लॉजिक है। मैंने जब इसको बात की तो उसने ठीक बोला कि भाई मैं ये चप्पल एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैंने खुद को पकड़ा। जब डोर ओपन किया, उसको मैंने उसको देखा, तो उसको मैंने उस टाइम पे बोला। तो उसको क्या लगा कि मैं वो बोल रहा हूँ कि टॉयलेट का चप्पल किचन में मत यूज़ कर। भाई टॉयलेट का चप्पल भी कौन यूज़ करता है किचन में? वो भी सेंसिबल बात थी, ठीक है। बट व्हाट हैपन, 3 बार ऐसा हुआ। मैंने देखा कि बाहर से आ रहा है, सेम चप्पल वो किचन में यूज़ कर रहा है और सेम चप्पल बाहर यूज़ कर रहा है। उस टाइम पे मैंने
लड़ाई की। मैंने बोला कि तू क्यों चप्पल कर रहा है, तो उसने मुझे ऐसा चप्पल दिखाया कि चप्पल कहाँ पे गंदा है। भाई सिंपल लॉजिक है, यू आर ह्यूमन बीइंग। अगर रास्ते में कुत्ते का तुझे गू दिखा तो तू उस कुत्ते के गू के ऊपर पैर रखेगा, ऑब्वियसली तो साइड से जाएगा। इट डजेंट मीन योर फुटवेयर इज नॉट फिल विद जर्म्स एंड बैक्टीरिया। सिंपल लॉजिक है कि हम खुद क्यों अपने चप्पल के गंदे करते हैं। हम तो अच्छे रास्ते से चलेंगे ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे चप्पल के ऊपर, फुट के ऊपर जर्म्स नहीं, डर्ट है। तो कौन आदमी बाहर का चप्पल इस किचन में यूज़ करता है। छोड़ो ये बात तो छोड़ो, मैं किसी का इधर मैं ये मुझे इससे यहाँ पे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, यहाँ पे मेरे कोई सगे नहीं है, मुझे पता है। दे आर लाइक एनपीसीज। हर एक गेम में एनपीसी होती है, एनपीसी इन द सेंस नॉन प्लेइंग कैरेक्टर। तो मैं उनको एनपीसी की तरह देखता हूँ। बट 8 मंथ से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ। बट सडनली व्हाई दिस थिंग हैपन, लेट मी टेल यू। सडनली ये थिंग क्यों हैपन हुई, लेट मी टेल यू। मैंने जैसे बात की, इसका रीज़न है मैंने शासन बनाने की कोशिश की। मैंने एक अच्छा शासक, अच्छा किंग बनकर एक क्या बोलते हैं उसको, व्यवस्थापना करने की स्टार्ट की, और वो लोगों को पसंद नहीं। देखो इस गेम से, हमारे लाइफ से, देरी पर गेम से, आपसे इस चीज़ का कोई भी संबंध नहीं है। फिर भी हमारे डे में ऑब्स्टेकल आया, और किस वजह से आया और इससे मैंने क्या सीखा वो मुझे बताने है आपको। तो इससे मैंने लेसन भी लिया। वो लेसन क्या है, इसलिए मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत पड़ी। देखो उन लोगों के सामने, मेरे सामने वो लोग कोई भी नहीं, मुझे पता है, आपको भी पता है कि मैंने खुद को 81 डेज काम कर कर उस लेवल पे ले गया, उस एनर्जी पे ले गया कि जहाँ पे मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही थी। और गॉड वांटेड टू टेस्ट मी लास्ट टाइम कि मैं आगे जाकर काम करूँगा या नहीं। इसका रीज़न यही है कि मैं आपसे स्टार्टिंग में मैंने बात की कि ये इंसिडेंट होने के बाद मुझे मेरे अंदर हैप्पीनेस एक भी आया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि यस आई एम ऑन द राइट पाथ। और ऑब्स्टेकल्स अगर किसी भी चीज़ में नहीं आए थे तो सोच लेना कि आप ज़िंदगी में कुछ थ्रिलिंग करना नहीं जा रहे हो। तो मैंने सोचा कि यार 8 मंथ से मैं रह रहा हूँ, इससे पहले कभी मैं प्रॉब्लम नहीं आया। फिर सडनली व्हाट हैपन्स कि इनको मैंने बताना स्टार्ट किया कि ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो। तो उन्होंने सोचा होगा कि यार नहीं, मैं पैसों का संभालता हूँ, मेरे पास हिसाब किताब रहता है। हम हर मंथ लाइट बिल, एसी का बिल, गार्बेज बिल, मेड का बिल, ये कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें मैं उसको देखता हूँ। क्यों? वो मुझे सिखाता है कचरा रख, वो मुझे सिखाता है बर्तन दो। मैं कभी नहीं बोलता कि मेरा बर्तन दो, मैं कभी नहीं बोलता कि रोज़ तू कचरा उठा, मैं कभी नहीं बोलता कि तू बाहर का चप्पल, मतलब घर का चप्पल यूज़ कर। घर का चप्पल तो यूज़ ही करते हैं ना किचन में, या फिर जो चप्पल एक घर में रहता है। मैंने कभी भी गलत चीज़ें के लिए किसी को भी ना बोला, किसी को भी रोका नहीं। जो चीज़ सही थी उसी के लिए मैंने, हक के लिए, न्याय के लिए मैंने वो बात की। लेकिन वो लोगों को हजम नहीं हुई, ये मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी। तो उसने क्या किया, अभी हमने ये पूरा रूम लिया है, अभी पूरा रूम लिया है हमने। तो 2 बेड थी पहले यहाँ पे, एक में तो दो बेड का मैं ऑब्वियसली यहाँ पे रेंट पे करते हैं हम। तो वो बोलने लगा कि मेड जो आती है, जो साफ़ सफाई करने, उसका भी रेंट डबल लेना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम पे मैंने गुस्से में बोल दिया मैं पे करूँगा, मैं 200-300 रुपये के लिए मैं लड़ाई नहीं करूँगा। कल रात को बाद में जब बिल करते समय मैंने देखा गार्बेज बैग्स हम यूज़ करते, उसका भी डबल पे किया था, उसका भी डबल रेंट लगाया था। भाई क्यों? इफ़ 7 पीपल आर इन लिविंग इन द फ्लैट तो ट्रैश डबल होगा। अभी तो मैं 2 लोगों का एक साथ रहता हूँ एक में, तो 6 लोग हो गए, तो कचरा डबल होगा नहीं ना, कचरा तो एक ही लोग का होगा। तो इसका मीनिंग ये है क्या कि मैं गार्बेज बैग के डबल पैक करूँ, गार्बेज बैग्स के डबल पे करूँ? कितना इलॉजिकल। मतलब उसने सोचा होगा कि यार इसको मैं पकड़ लेता हूँ, मतलब मेरे पास ये है तो मैं ये कर लेता हूँ। लॉजिकल नहीं थिंग्स थी। मैं रात को कल 4 बजे तक नहीं सोया, मैं उसी ख्याल में था कि हाउ ही डेयर टू पुट 28 रुपीज़ रिक्वेस्ट ऑन फर्स्ट टाइम ऑन माई नेम। मेरा एक लॉजिक है, मैंने जब से रीबर्थ गेम स्टार्ट किया, मैं किसी से 1 रुपया, 1 पैसा लूँगा ना, किसी को खाने दूंगा ना, किसी को गलत काम करने दूंगा। ये मेरा रूल है, क्योंकि बहुत बुरी चीज़ें आसपास हो रही है, मेरे साथ नहीं, पूरे इस जो अभी आसपास चल रहा है, सब करप्शन, सब गंदा गंदा काम चल रहा है। तो ये हम सबको मिटाना है। तो मैंने उस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुटिंग डबल चार्ज फॉर गार्बेज बैग। तो उस टाइम पे उसने ऐसा मेरे एहसान करते हुए ऐसा दिखाया कि क्या है इसके ऊपर 28 रुपीज़ है, क्या है इसके ऊपर चार्जेस लगाओ, तो वो रिमूव कर दिया। लेकिन मेड का कुछ टाइम पे मैंने बोला नहीं था। तो रात को मैं रात भर में सोचता रहा, 4 बजे मुझे नींद नहीं आई। मुझे मेरे ईगो पे मेरा ईगो हर्ट हो गया था, क्योंकि एक था मेरा दिन पहला था, डे 1 था, जहाँ पे हम रीबर्थ गेम स्टार्ट करने वाले थे, और वो इस इंसिडेंट के साथ नहीं हुआ। उसी कारण मैं खाना नहीं खाया रात को। इतना मुझे डिप्रेस्ड हुआ तो मैंने सो गया 4 बजे, सुबह 9 बजे उठ गया। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया गार्बेज बैग को छोड़ो, मेड का क्या? मेड देखो, मेड हम पर बेड चार्ज नहीं करते, हम पर स्क्वायर फुट नहीं चार्ज करते, हम उसको पूरे फ्लैट का चार्ज करते हैं 1800 रुपये। तो
मैं अगर अकेला भी रह रहा हूँ तो ऐसा नहीं ना कि मैं मोर स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, स्पेस तो उतना ही है। मैं अगर अकेला रह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो क्लीनिंग लिक्विड होता है फ्लोर के लिए वो मेरे लिए वो डबल यूज़ करेगी, सेम तो रहेगा ना। तो खर्चा डबल डबल पे करने का क्या लॉजिक है। इतने सारे एम्बेरसिंग मोमेंट थे ना गाइस कि हर एक पॉइंट के ऊपर अगर मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है, अभी क्या ही बोलूँ, मतलब ये ऐसे चीज़ें। तो मैंने एक दिमाग में ख्याल किया कि मैं सडनली मेरे दिमाग में ख्याल आया कि नो दिस थिंग हर्ट माई ईगो, मेरी बात ईगो पे आ गई। तो मैंने तुरंत 1 साल के लिए गार्बेज बैग मंगवाए, तुरंत 1 साल के लिए गार्बेज बैग मंगवाए। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो जो 15 बॉक्स से मैंने सुबह गुस्से में ऑर्डर कर दिए। मैंने बोला कि किसी को भी मैं 1 रुपये पे नहीं करने दूंगा, 1 पैसा नहीं पे करने दूंगा इसके लिए, 1 साल के लिए ये काम आएंगे। क्योंकि वो बात मेरी ईगो पे आ गई थी जो डबल पे करने लगा। और मैंने गुस्से में कॉल करके बोला मेरे बीच में मत आने का, मेरे मतलब मुझे वो करने की यूनिवर्स ने मुझे वो एनर्जी दी। मैं जो कॉल पे बात किया ना तो इतना मेरे अंदर गुस्सा बाहर आया, मैं ऐसा इंसान नहीं था। मैंने इतने बड़े आवाज़ से बात की कि साइड के लोग आसपास मेरे आकर बोलने लगे काम डाउन। उनको भी मेरे बात करने के तरीके में, एग्रेशन में एक ट्रूनेस दिखा। और वो चीज़ बाद में उस बंदे ने मैसेज किया मुझे कि भाई काम डाउन, यू आर राइट, काम डाउन, वाई दिस थिंग हैपन टू यू बिकॉज यू स्टॉप डूइंग मेडिटेशन। यस, और उसने बात की वो सही थी, मैंने मेडिटेशन करना 2 हफ्ते से छोड़ दिया, इसलिए मैं इतना गुस्सा कर दिया। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी थी, मेरे अंदर का रुद्र अवतार, मेरे अंदर का जो असली इंसान था वो बाहर आना ज़रूरी था। और वो आ गया जो सच्चाई के लिए लड़ रहा था। मैंने तुरंत गुस्से में वो टाइम टेबल फाड़ दिया। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो मैंने जो टाइम टेबल बनाया था, किसी के ऊपर जुल्म नहीं था, किसी को मैं रोज कचरा फेंकने के लिए नहीं बोल रहा था। हर किसी की टर्म आने वाली थी, मंथ में 2 बार फेंकना नहीं था। लेकिन बाद में मैंने सब सोच लिया, मेरा एक नया सब्सक्राइबर आ गया है, अभी 2 दिन से वो कमेंट कर रहा है, वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, कि उसने एक मैसेज डाला, ब्रो इफ़ यू कंट्रोल योर ब्रेन यू ऑलरेडी वॉन। तो इतना उस मैसेज के सुनने के बाद मुझे राहत मिली। तो मैंने तुरंत सोच लिया कि मुझे इस चीज़ों से लड़ना नहीं। यूनिवर्स ने ये चीज़ रीबर्थ गेम के डे 1 में ही मेरे सामने क्यों लाई, क्योंकि वो टेस्ट ले रहा था कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों में 28 रुपीज़ की चीज़ें या फिर कचरे की चीज़ें मैं अपने द रीबर्थ गेम के मकसद से मतलब साइड हो रहा हूँ क्या। और वही टेस्ट थी 8 मंथ्स दिस थिंग विल नेवर हैपन। बट सडनली क्यों हुई, क्योंकि गॉड हैज़ टू टेस्ट मी कि मैं अपने लक्ष्य से हट रहा हूँ या नहीं। और उसी से मुझे पता चला कि नो वी आर ऑन राइट ट्रैक। तो मैंने तुरंत वो फाड़ दिया। मैंने सोच लिया कि हम सुबह 3:30 बजे उठते हैं, हमारा शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो मैं खुद से कचरा रोज रखूँगा। मुझे नहीं पता, देखो अगर किसी 26 या 27 की एज के ऊपर के लोगों को मुझे बताना पड़े कि भाई खुद का बर्तन दो, खुद बाहर का चप्पल किचन में मत यूज़ कर, या फिर हफ्ते में या महीने में 1 बार कचरा बाहर रख, ये उसको बताना पड़ रहा है, तो मैं सबसे बड़ा गधा हूँ, मैं सबसे बड़ा फूल हूँ। ये मैंने अंडरस्टैंड की कि लोगों को जहाँ ज़बरदस्ती नहीं सिखाया जाता। और रीबर्थ गेम क्या है, जहाँ पे मैं एक्शन से आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें फॉलो करनी है। मैं सिर्फ बैठ कर बोलूँगा आपको सुबह जल्दी उठने का बेनिफिट क्या है, मैं आपको बोलूँगा 3 लीटर वाटर इनटेक का कंप्लीट क्या है, तो आप नहीं लाइटली लोगे। लेकिन मैं जब करते हुए दिखूंगा वो आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे। तो ये इंसिडेंट से हमारे रीबर्थ गेम का ना कोई लेना देना नहीं, ना किसी के साथ उनके साथ मेरी दुश्मनी है। दे आर इन पीसेस फॉर आवर रीबर्थ गेम, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग हैपेंड मेरा मेंटल हेल्थ पूरा हिल गया था। लेकिन मैं जब दोपहर में कॉल किया गुस्से में, बहुत ही ज़ोर से आवाज़ में मैंने बात की, मेरा पूरा अंदर का एंगर चला गया। बाद में थोड़ा गिल्ट फील हो गया कि मैं इस टाइप का इंसान नहीं था, क्यों मैंने आवाज़ चढ़ाई। लेकिन आवाज़ थी सच्चाई की, इसलिए मैंने बाद में खुद को काम डाउन किया। और सॉरी गाइस कि आज हमारा रीबर्थ गेम का डे 1 था, लेकिन यू आर सीइंग दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंस का कुछ लेना देना है फिर ठीक है। तो यही था हमारा रीबर्थ गेम का जो आज का था, अभी जो है वो है। तो इस डे को हम क्या काउंट करेंगे, प्री रीबर्थ गेम स्टार्ट, जिसको हम नाम देंगे -99 to -1, कि कैसे मेरे रीबर्थ गेम के डे 1 में ऑब्स्टेकल आए और मैंने उसको पार किए। अभी देखो मैं खुद कचरा रोज फेंकूंगा, मैं रोज कचरा बाहर रखूंगा, ये पता है कि लॉजिकल थिंग नहीं है, लेकिन मुझे साफ सफाई पसंद है, मैं लॉजिकल बात करता हूँ, तो मैं खुद लोगों का कचरा उठाऊंगा। मुझे इस चीज़ से मैंने अपने ईगो को मार दिया, ये मुझे बताना है आपको। घर में भी हम क्या करते हैं कि हम खाना खाते बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि माँ करेगी, माँ का काम है। लेकिन नहीं, जब आप बड़े होते हो, आप खुद काम करना स्टार्ट करते हो, तो यू नीड टू रियलाइज़ कि हमें अपने काम खुद से करना पड़ते हैं। तो हमें एक रिवोल्यूशन लाना है कि बाय द एज ऑफ 16 यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनल थिंग्स, कि हमें
हम अगर एक खाना खाते हैं, एक बंदे का प्लेट धोना पड़ेगा, हम खुद के कपड़े धो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें खुद अगर अच्छे आप रह रहे हो, खुद झाड़ू पोछा लगा रहे हो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लक्ष्मी हर मतलब लक्ष्मी घर में तभी आती है जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। ये सभी लोग बोलते हैं और सभी लोग इसका रिजल्ट देखते हैं। तो वही चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी, ये हम सीखेंगे। कल का डे भी मैं यहीं पे बैठकर आपको बताऊंगा, वो रहेगा डे 0 मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि हमने 2 दिन का गैप रखा था, 2 दिन नहीं 1 दिन का लैग रखा था जो ज़रूरी था। 9 मई का वीडियो में 11 मई को डे 1 डाल रहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो 11 मई का वीडियो आपको 13 को आएगा। इसलिए मैं आपको कल के वीडियो में भी मैं यहाँ पे बैठकर डे 0 के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो मैं द वॉइड प्रोटोकॉल चैप्टर 1 है हमारा, उसके बारे में बात करूंगा। तो आई होप यू रियली एंजॉय टुडेज वीडियो, इससे आपने लेसन लिया होगा, और पसंद आता लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं डे 0 में। ये भी एक नया चीज़ मुझे मिल गई, तो इसलिए मैं भी हैप्पी हूँ, और मैं अभी पूरा टेंशन मुक्त हूँ, कुछ टेंशन नहीं। आपका कमांडर पूरा एक दिमाग से हेल्दी इंसान है, आप टेंशन मत लीजिए। तो आज का वीडियो पेंट करता हूँ, बाय बाय।